हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ मैं रितिका पांडे। तो आज मैं फैमिली लॉ से वीडियो लेके आई हूँ। पारिवारिक विधि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का है। प्रश्न नंबर दूसरा आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है विभाजन से आप क्या समझते हैं? विभाजन किस प्रकार होता है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है मिताक्षरा शाखा में सामुदायिकों का हित विनिष्ट होता है। संपत्ति का बंटवारा होने के पूर्व कोई सामुदायिक यह नहीं कह सकता है कि अविभक्त संपत्ति में उसका अमुक भाग है। अविभक्त कुटुंब का हैसियत का विघटन हो जाने से भी अविभक्त कुटुंब की संपत्ति पर इसका असर नहीं पड़ता है और बंटवारा होने तक वह अविभक्त संपत्ति बनी रहती है। सामुदायिकों में प्रत्येक सदस्य को बंटवारा कराने का अधिकार होता है। बंटवारे के अंतर्गत दो बातें आती हैं। पहले हैसियत का विभाजन होता है और तत्पश्चात माप और सीमांकन द्वारा विभाजन होता है। अविभक्त कुटुंब के सदस्यों के बंटवारा के लिए सहमत होते ही अविभक्त हैसियत समाप्त हो जाती है और केवल माप और सीमांकन द्वारा बंटवारा बाकी रहता है। जैसे कि हैसियत का विभाजन होता है, वैसे ही सामुदायिक का अंश विधि के अनुसार नियत हो जाता है। बंटवारा अविभक्त परिवार संपत्ति के अंशों के विभाजन मात्र द्वारा ही प्रभावी हो जाता है और यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति माप समांकन द्वारा विभाजन होना चाहिए। विभक्त संपत्ति में सामुदायिकों के अधिकारों को विनिर्दिष्ट कर देना ही बंटवारा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बंटवारा का तात्पर्य अविभक्त संपत्ति में सामुदायिकों के भाग को अवधारित कर देने से है। विभाजन के विधिक अर्थ हिंदू विधि में सामुदायिकों के विभाजन के विशिष्ट अर्थ में बंटवारा भागता अथवा संपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक इसके भागता होने का प्रश्न है, यह या तो सदस्यों के संबंध में भागता हो सकता है अथवा संपत्ति के संबंध में भागता हो सकता है। सदस्यों के संबंध में भाग व बंटवारे से तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों के परिवार में पृथक हो जाने पर और शेष के अविभक्त कुटुंब को स्थिति की रहने से है। संपत्ति के संबंध में बंटवारा के भागता होने से तात्पर्य विभक्त संपत्ति के कुछ भाग से सदस्यों का हित पृथक कर लेने और शेष की अविभक्त संपत्ति बनाए रखने से है। जहाँ एक बंटवारे हो गया है, वहाँ यह उपधारणा की जाती है कि बंटवारा सदस्यों तथा संपत्ति दोनों के संबंध में पूर्ण रूप से हुआ है। बंटवारे के लिए किसी विवाद में सामान्यतः विभक्त परिवार की समस्त संपत्ति को सम्मिलित किया जाना चाहिए, किंतु इस नियम के अपवाद भी हैं। यदि कोई संपत्ति वाद प्रस्तुत किए जाने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बाहर है अथवा विदेश में है, तो वह बंटवारे में सम्मिलित नहीं की जा सकती। उसी प्रकार यदि अविभक्त संपत्ति का कोई भाग ऐसा है जो बंटवारे के लिए परंतु उपलब्ध नहीं है, नहीं हो सकता, जैसे बंधीकृत और पट्टेदार के कब्जे में संपत्ति, तो वह बंटवारे के सम्मिलित नहीं की जा सकती। केवल एक अविभक्त संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद चलने योग्य नहीं होता, भले उस संपत्ति का अंश एक तीसरे पक्षकार को बेच भी दिया गया हो। आपसी करार के द्वारा संपत्ति तथा सदस्यों के संबंध में भागता बंटवारा भी हो सकता है। जल अविभक्त परिवार का एक सदस्य परिवार से पृथक हो जाता है, तो उसके पश्चात अन्य सदस्य अविभक्त बने हुए हैं अथवा उनका पूरेकीकरण हो गया है। इस संबंध में कोई उपधारणा नहीं है। सामान्यतः जंगम संपत्ति का बंटवारा अस्थावर संपत्ति का बंटवारा हो जाने के पश्चात होता है। विभाजन कैसे होता है? बंटवारा अविभक्त हैसियत का विच्छेद करता है, इसीलिए वह किसी सदस्य की इच्छा अथवा संकल्प की बात होती है। जब तक परिवार का कोई सदस्य परिवार से अलग होने संबंधी घोषणा नहीं करता, तब तक वह परिवार का सदस्य बना रहता है, क्योंकि वह विधि के उपधारणा के हिंदू परिवार अविभक्त होता है। धर्मशास्त्र में भाष्य
सही इस प्रश्न का एक मत है, अविभक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा पृथक होने पर इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र से ही बंटवारा हो जाता है। यह अब सुस्थिर है कि अविभक्त परिवार की परिस्थिति के विघटन के लिए सभी साथीदायकों के बीच करार होना अनिवार्य नहीं है। किंतु यदि कोई भी सदस्य परिवार का पृथक और असंदिग्ध रूप से कर देता, तो विधि की दृष्टि से परिस्थिति का विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पृथक होने की घोषणा संयुक्त परिवार के सदस्य द्वारा निश्चित और असंदिग्ध से पृथक होने की इच्छा की अभिव्यक्ति बंटवारा माना जाता है। यह अभिव्यक्त रूप से अथवा विवक्षित रूप से अर्थात आचरण के द्वारा हो सकती है। बंटवारा की इच्छा व्यक्त करने वाले सदस्य द्वारा अन्य सदस्यों के साथ सेवा पत्र लिखा अथवा अन्य प्रकार से सूचना देना पृथक होने की अभिव्यक्ति रूप से इच्छा मानी जाती है। अपने अंश में पड़ने वाली अभिव्यक्त संपत्ति का पृथक रूप से उपभोग विवक्षित रूप से पृथक होने की इच्छा मानी जाएगी और सदस्य अपने पृथक होने की असंदिग्ध इच्छा अन्य सदस्यों पर प्रकट करता है, तो परिवार की अविभक्त हैसियत तुरंत ही समाप्त हो जाती है। बंटवारा की इच्छा की अभिव्यक्ति से अन्य सदस्यों का अवगत होना बंटवारा के लिए आवश्यक है कि नहीं, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में राघवम्भावनम छिन्न चंपा के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि पृथक रूप से एक सदस्य की इच्छा दूसरे सदस्य को अवगत हुए के बिना बंटवारे नहीं मानी जा सकती। सूचना एक सदस्य द्वारा अन्य सदस्य को अथवा परिवार के कर्मों को अपने पृथक होने की इच्छा से सूचना देने से ही बंटवारा हो जाता है। बंटवारा सूचना की तिथि से होता है, न कि अन्य सदस्यों द्वारा उसके प्राप्त करने की तिथि से। यदि अविभक्त परिवार का कोई सदस्य पृथक होने की आशय से पीछे घोषणा करता है, तो वह ले लेता है और परिवार की पुरानी अभिव्यक्ति स्थिति नहीं लौटेगी। वाद प्रस्तुत करके बंटवारा के लिए वाद प्रस्तुत करना वाद प्रस्तुत करने वाले सदस्य पृथक होने की इच्छा की स्पष्ट असंदिग्ध व्यक्ति मानी जाती है। कोई भी पुत्र अविभक्त परिवार की संपत्ति के अपने अंश के विभाजन द्वारा कब्जे के लिए कर सकता है, भले उसका पिता उसके सहमति दे। भाई के अभिव्यक्ति बना रहे। अविभक्त परिवार के विभाजन के लिए आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य विभाजन के लिए सहमत हो। कोई भी सदस्य बंटवारे के लिए वाद फाइल कर सकता है। करार द्वारा संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच मौखिक अथवा लिखित पृथक होने की आपसी करार से बंटवारा हो जाता है, किंतु बंटवारा के लिए यह आवश्यक है कि बंटवारे में इच्छा सुस्पष्ट रूप से व्यक्त विषयक परिवार की संपत्ति के साझेदारों को सौहार्दपूर्ण के प्रभावों के होने के लिए आवश्यक नहीं है कि सारे अंशधारों अपने अंशों के कब्जे में हो। मध्यस्थों की नियुक्ति द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति के आपस में बंटवारे के लिए परिवार के सदस्यों का आपसी का करार द्वारा मध्यस्थों को नियुक्त करके करार करने की स्थिति में परिवार की अभिव्यक्ति हैसियत का विच्छेद माना जाता है। मध्यस्थों ने अपने पे नहीं पिछड़ नहीं दिया और इस प्रकार से परिवार अविभक्त हैसियत स्थिर नहीं मानी जाएगी। धर्म परिवर्तन द्वारा यदि कोई सामुदायिक धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है, तो अविभक्त परिवार के पृथक माना जाता है। वह सदस्य जाति निर्भरता निवारण अधिनियम 1850 के अनुसार परिवार की संपत्ति में अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन विवाह करने के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 19 के अनुसार उस अधिनियम के अधीन विवाह करने का हिंदू, बौद्ध अथवा जैन धर्म व्यक्ति अपने परिवार के पृथक माना जाएगा। इसके पूर्व विशेष विवाह अधिनियम 1872 और विशेष विवाह अधिनियम 1923 के अधीन विवाह करने की यही परिणाम उत्पन्न होगा। अपने हित के विकल्प के द्वारा जिन प्रांतों में सामुदायिक अविभक्त संपत्ति में हित को बेचने में सक्षम है, वहाँ यदि यह समस्त अथवा कुछ संपत्तियों में अपना हित अन्य सामुदायिकों को बेच देता है, तो उस संपत्ति के संबंध में वह अन्य सामुदायिकों से पृथक माना जाता है।
अन्य कृत्य अन्य कृत्य के द्वारा। उपरोक्त बातों में ऐसे अनेक कृत्य हैं, जिनके द्वारा कोई सामुदायिक अपने परिवार से पृथक कर सकता है, अर्थात उसके द्वारा किए जाने पर वह कृत्य उसका बँटवारा भी अव्यक्त माने जाएँगे और अपने परिवार से पृथक करने की इच्छा से निवास गृह और चूल्हा अलग कर लेना, अव्यक्त परिवार की संपत्ति में परिवार के सदस्यों के भाग का विनिर्दिष्ट हो जाना और इस रूप में अलग कर लेना। अव्यक्त परिवार की संपत्ति में परिवार के सदस्यों के भाग को विनिर्दिष्ट हो जाना, इस रूप में अलग-अलग हिसाब-किताब तथा संपत्ति का ब्यौरा रखा इत्यादि इस प्रकार के कृत्य हैं। इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।